विशेष समाचार बुलेटिन। अधिवक्ता हितों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव में क्रम संख्या 291 के प्रत्याशी सुधीर कुमार शर्मा ने अपने अभियान को धार दे दी है। बुलंदशहर से लेकर संभल तक अधिवक्ताओं का हुजूम उनके समर्थन में उतर आया है। विशेष रूप से अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी कानूनी लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। विस्तृत रिपोर्ट। कानूनी मोर्चे पर बड़ी पहल। चुनाव प्रचार के दौरान सुधीर कुमार शर्मा ने बुलंदशहर की डिबाई, अनूपशहर और संभल की गुन्नौर तहसील के अधिवक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर AP सिंह के माध्यम से एक जनहित याचिका इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश दायर की है। इसका मुख्य उद्देश्य पूरे प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू करवाना है। मैनिफेस्टो और विजन। अधिवक्ताओं की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनका संगठन केवल चुनाव के लिए नहीं बल्कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए बना है। उनके मैनिफेस्टो में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं का सरलीकरण, युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था, तहसील स्तर पर बुनियादी सुविधाओं और चैम्बर्स का विस्तार शामिल है। चुनावी दौरा और जनसमर्थन। प्रतिनिधिमंडल में शामिल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निशा भारद्वाज और राष्ट्रीय सचिव अजय शर्मा ने अधिवक्ताओं को संगठन की वैश्विक शक्ति से अवगत कराया। डिबाई तहसील में पूर्व अध्यक्ष शंकर पंडित और वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक दीक्षित के नेतृत्व में सुधीर शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। प्रमुख समर्थकों की उपस्थिति। इस जनसंपर्क अभियान में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें मुख्य रूप से अखिलेश यादव, अभिषेक कुमार, जितेंद्र यादव, कविता, निशा, श्री कृष्ण भारद्वाज, राघीव उल्ला, सुरेंद्र भारती, मोहित यादव, मुकेश दीक्षित, कुलदीप सक्सेना, ब्रिजेश यादव, शैलेंद्र यादव, सुरेश यादव, राम ऋषि यादव और मोहम्मद सलीम शामिल रहे। अपील। सभी अधिवक्ताओं ने एक स्वर में सुधीर कुमार शर्मा को प्रथम वरीयता, फर्स्ट प्रेफरेंस का मत देने का संकल्प लिया। अधिवक्ताओं का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी करने वाला नेतृत्व ही बार काउंसिल में उनकी आवाज बन सकता है। साइन ऑफ। तहसील की गलियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक सुधीर कुमार शर्मा का ये अभियान अब एक आंदोलन का रूप ले चुका है। और उसके बाद इनके लिए ये प्रथम परीक्षा के मत के लिए देंगे। बाकी अपनी बात भैया खुद रखेंगे। अगर मीटिंग कंप्लीट हो गई है तब अच्छा, ठीक 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 है भैया, अपनी बात रखिए। आज की सभा के सभापति महोदय, हमारी गुंदौर बार के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब और कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण एवं मेरे सभी साथी अधिवक्तागण, पूजनीय बड़े भाई बहने, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्यार करता हूं। आज आप सभी के बीच गुन्नौर में मुझे ये मौका मिला और मैं आपके बीच आज उपस्थित हुआ क्योंकि इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सुधीर कुमार शर्मा नाम है। अलीगढ़ में वकालत करता हूँ औपचारिक क्षेत्र में और इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 2012 से कार्य कर रहा हूँ, जो अधिवक्ताओं के वेलफेयर प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहा है। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन बनाम स्टेट ऑफ यूपी की याचिका माननीय उच्च न्यायालय में संगठन के माध्यम से दाखिल की थी, जो अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को उत्तर प्रदेश में जारी कराने के लिए थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश द्वारा जो याचिका दाखिल की थी, उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तियों ने कहा कि हमें कानून बनाने की पावर नहीं है। यह बात मैं भी जानता हूँ। अगर डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर देते तो वो रिजेक्ट हो जाती, तो फिर हमारे पास कोई मोटिव नहीं रहता। क्योंकि उच्च न्यायालय से रिजेक्ट हुई, अब हमने सुप्रीम कोर्ट में माननीय डॉक्टर AP सिंह, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से दाखिल की है, जिस पर आर्गूमेंट डॉक्टर AP सिंह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर रहे हैं और वो जल्दी ही अधिवक्ताओं के हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी होगा। क्योंकि राजस्थान में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी हो गया है, कर्नाटक में भी हो गया है और महाराष्ट्र में भी इस पर कार्रवाई चल रही है। मैं तो यह चाहता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी हो, जिसका लाभ हम सभी अधिवक्ताओं को मिले। जिसके अलावा
मेरे प्रोस्पेक्ट में जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जो योजनाएं मेरे प्रोस्पेक्ट में दी हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के अलावा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता को मल्टी स्टोरी चैम्बर बनाकर निःशुल्क आमंत्रित कराना, यानी तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर हर बार में निःशुल्क चैम्बर बनवाकर मल्टी स्टोरी और अधिवक्ताओं को विस्तृत किए जाए, वो भी निःशुल्क, कोई चार्ज ना लिया जाए, क्योंकि कल्याण निधि में बहुत पैसा है। 50% कल्याण निधि से पैसा दिया जाए, 50% उसमें जो पैसा है वो सरकार वहन करेगी। नंबर 2, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं को निःशुल्क टोल टैक्स सुविधा एवं पार्किंग सुविधा जारी कराना। हम अधिवक्ताओं को एक जिले से दूसरे जिले में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आना जाना लगा रहता है। अधिवक्ता अपने कार्यों के लिए जाता है, कोर्ट में कार्य रहते हैं, उन्हें करता है, तो जगह जगह टोल पड़ते हैं और टोल इतने महंगे हो गए हैं जो अधिवक्ताओं के बजट से ज्यादा हो जाते हैं। उन्हें जारी किया जाए, जब वो टोल की सुविधा जजों को मिल सकती है, पुलिस को मिल सकती है और लोगों को मिल सकती है, तो अधिवक्ताओं को क्यों नहीं मिलेगी। तो ये हमारी दूसरी मांग है, पार्किंग सुविधा की मांग है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की बड़ी असुविधा है। तो जो मल्टी लेवल स्टोरेज चैम्बर बनेंगे उसके अंडरग्राउंड में पार्किंग की सुविधा दी जाए प्रत्येक जिले में। ये मेरे प्रोस्पेक्ट में शामिल है। इसके अलावा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कल्याण निधि से 10 लाख रुपया अधिवक्ता कर की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर जीवित अवस्था में 5 लाख रुपए और मृत्यु उपरांत उसके प्रवासियों को 5 लाख रुपए दिया जाए। इसके अलावा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में युवा अधिवक्ताओं को रजिस्ट्रेशन के उपरांत 5 वर्ष तक प्रत्येक माह 20,000 रुपए तथा 1 लाख रुपया कानूनी के साथ कल्याण निधि से दिलवाना, यह मेरी योजना में शामिल है। जो हमारे भाई रजिस्ट्रेशन करा करके आते हैं, सीनियर के पास काम करते हैं, सीनियर की पॉकेट से 100, 200, 500 रुपये निकालना बड़ी कभी कभी टेढ़ी गिर हो जाती है। ऐसे भाइयों को सरकार रजिस्ट्रेशन के बाद से उनको पर मंथ 20,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड के रूप में प्रदान करे और 1 लाख रुपए पर ईयर कानूनी किताबों के लिए दी। ये 5 साल तक करे, ये उन्हें मिलेगा तो उनका मन वकालत में भी लगेगा, वकालत छोड़ के नहीं भागेंगे। वकालत जैसा उच्च पैसा किसी भी मुद्दा नहीं है, क्योंकि वकालत की तो हर डिपार्टमेंट में जरूरत है, चाहे वो एनी कोई भी डिपार्टमेंट हो। यहाँ तक कि सरकार भी बिना वकील के आगे ही नहीं बढ़ सकती। हमारे बहुत सारे MLA MP अधिवक्ता हैं जो सरकार में शामिल हैं और वो भी ये नहीं करते कि अधिवक्ताओं के हित के लिए लड़ाएं, वो भी सरकार के गुलाम बन के बैठे हैं। इसके अलावा मेरी जो योजनाओं में है वो है अधिवक्ता की पुत्री के विवाह में 2 लाख रुपए कल्याण मिलते हैं बतौर आर्थिक सहायता, यानी डोनेशन अधिवक्ता को मिलना चाहिए। हमारी बेटी की शादी होती है, अगर हमें उस समय 2 लाख रुपया गवर्नमेंट कल्याण निधि से दे दे तो हमें इसका इतना बड़ा फायदा मिलेगा कि 2 लाख रुपए की हमें बहुत बड़ी सहायता होगी हमारी बेटी के लिए, तो डोनेशन के रूप में मिले। इसकी मेरी सरकार से मांग है। इसके अलावा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता के माता पिता, 2 बच्चे और 6 अधिवक्ता उसकी पत्नी, इन लोगों को 10 लाख रुपए की चिकित्सीय सहायता, जैसे कि आयुष्मान कार्ड जो होता है उस तरीके का जारी किया। और लाइफ है मेरा कि अधिवक्ता को संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बीमा पॉलिसी जारी कराना प्रत्येक बार द्वारा बार 500 द्वारा। जब बीमा पॉलिसी जारी होगी, अधिवक्ताओं के हित की बात होगी और अधिवक्ता के कल्याण की बात होगी। मेरा वैलिड नंबर जो मुझे बार काउंसिल से मिला है 29 बने हैं, यानी 291। और बार काउंसिल में पहुंचने के बाद मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो मैंने मांगे बताई हैं उन पर कार्य करना। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए तो मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुका हूँ। डॉक्टर AP सिंह उस पर बहस कर रहे हैं, आर्गूमेंट कर रहे हैं, और वो तो जारी होना ही होना है, क्योंकि जब डॉक्टरों को हो सकता है तो अधिवक्ताओं को क्यों नहीं होगा। जो मैंने आपको अपने उद्देश्य बताए जो मेरी प्रोस्पेक्ट में है, उनके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मैं करा के रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। इसीलिए आप सभी से प्रथम बलिदान मत का आकांक्षी हूँ। आप मुझे वोट सपोर्ट सहयोग करें, गुन्नौर से प्यार दें, सहयोग करें, सपोर्ट करें और प्रथम बलिदान मत दें।
मैं आपके प्रथम वैसा मन का आकांक्षी हूँ। इसी के साथ मैं पुनः अपने बड़े भाइयों को प्रणाम करता हूँ और गुन्नौर की धरती को तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ जो मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन है किसी भी कानून को बनाने के लिए, वो सरकार को डायरेक्ट कर सकती है, कह सकती है कि आप ये कानून बनाएं। ऐसा हो चुका है, अभी 3 कानून बने थे। एक तो सेक्शन 398 पर भी बना था, वो 498 पर जो एक कानून बना के लागू किया था। चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। मेरे पास 4-5 रूलिंगें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएंगी। आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आपके साथ अधिवक्ताओं के न्याय की बात होगी, अधिवक्ता के कल्याण की बात होगी। और अधिवक्ताओं के लिए मैं सन 2012 से अधिवक्ता संगठन से काम कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन से। और जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो हापुड़ का आंदोलन हो, उसमें भी मैं मंच पर मौजूद था। चाहे वो गाजियाबाद का दीपक शर्मा वाला आंदोलन हो, उसमें भी दीपक शर्मा का साथ दिया मैंने, डॉक्टर ए ने और डॉक्टर शास्त्री पूरी टीम ने दी हमारे साथ। इसके अलावा कट्टा गुरु का कानपुर में जाकर समर्थन किया, मैंने समर्थन किया। उससे पहले 3 दिन पहले मैंने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। और जब वहां पहुंचा तो मेरे पहुंचने के 10 मिनट बाद ही जिला जज को हटा करके और दूसरे जिला जज पहुंचा। इसके अलावा चाहे बनारस का मामला हो, चाहे कासगंज का मौनी हत्याकांड हो, चाहे इलाहाबाद प्रयागराज का कांड हो, उत्तर प्रदेश, चाहे संपूर्ण इंडिया में जहां भी मेरी और मेरे अधिवक्ताओं को कहीं भी जरूरत होती है, मेरी और मेरी टीम अधिवक्ताओं के लिए वहां उपस्थित हो जाती है और अधिवक्ताओं का साथ देती है। किसी भी भाई की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए मैं स्वयं और मेरी टीम दोनों हमेशा तत्पर रहते हैं और अधिवक्ता की समस्या का समाधान करते हैं। पर सबसे समस्या लीगल, इनलीगल तो आप जानते ही, लीगल समस्या है, उसके लिए हम समर्पित हैं, कार्य करेंगे। यही आज ही नहीं, हमेशा कभी भी कोई भी भाई मेरे मोबाइल पे 24 घंटे होने तक कॉल कर सकता है, उस समस्या का समाधान हो। मैं पुनः आपसे प्रथम वरीयता मत की आकांक्षी हूँ और कामना करता हूँ कि आप मुझे प्रथम वरीयता मत दीजिए, फुल सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद।